मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बार खुदा का कलाम लेकर के आपके दरमियान में मैं हाजिर हूँ। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको सलाम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें, हम अपने सिरों को अपने प्रभु के पवित्र चरणों में झुकाएं और आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे सृजनहार, हम मिट्टी हैं, आप हमारे सृजनहार हैं, आप कुम्हार हैं, आप बनाने वाले हैं, आप हमारे रचयिता हैं। हे परमेश्वर, आपको हम दंडवत करते हैं, आपको सजदा करते हैं और परम प्रधान परमेश्वर, आपके चरणों में सिर झुका के आपकी इबादत करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। और हे परमेश्वर, आज आपके कलाम से प्रभु जी आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों से बोलें, लोगों से बातचीत करें। आपका कलाम लोगों के हृदयों तक, मनों तक शांति पहुंचाए, उनके जीवन में आशीष लेकर के आए, उनके जीवन में तसल्ली लेकर के आए और तेरा कलाम उनके जीवन में मरहम और पट्टी के रूप में काम करता। हे परमेश्वर, अपने दास को प्रभु बोलने की कुव्वत सामर्थ दे। बोलने वाले हम नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा उस शैतान किस तरीके से आपके खादिम को, आपके लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपकी वार के दौरान छूने न पाए। हे पिता, आप लोगों से बोले और बातचीत करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और हम प्रभु के वचन को खोल लें। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसकी 28 आयत से लेकर के हम 33 आयत तक देखें, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहला था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। तब राजा के मुंह से निकलने भी न पाया कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि राज तेरे हाथ से निकल गया, तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान परमेश्वर का राज, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चलने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों से के समान बढ़ गए। अजीजों, मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको एक बात बताना चाहूंगा। नबूकदनेस्सर राजा, उसने अपना बड़ा राजमहल बनवाया, राज भवन बनवाया और जब वो राजभवन बनवा चुका तो एक दिन वो छत के ऊपर टहलना था और जब छत के ऊपर टहलना था तो उसके अंदर अहंकार समा गया, घमंड समा गया
और कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने के लिए, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। अभी जो बेबीलोन नबूकदनेस्सर ने बनवाया, लेकिन एक दिन जब वो राजमहल की छत पर टहल रहा था, जब अपने राजमहल की छत पर टहल रहा था, तो उसके मन में अहंकार समा गया। वो इस बात को भूल गया कि ये राजपाट, ये पद उसको जो दिया गया है और ये राजभवन दिया गया है, ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, खुदा की तरफ से उसको दिया गया है। लेकिन इसके बजाय उसके मन में अहंकार समा गया। और अहंकार एक ऐसा पाप है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। इंसान जब अहंकार उसके मन में समा जाता है तो वो अपनी तारीफ करता है, परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर की महिमा करना भूल जाता है, परमेश्वर की तारीफ करना भूल जाता है। लेकिन वो अपनी महिमा, अपनी तारीफ, अपना गुणगान कराना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि लोग जब अहंकार में भर जाते हैं, जब उनके पास राज सत्ता होती है, उनके पास राजभवन होता है, तो उसका दुरुपयोग करते और वो सोचते अहंकार में आकर के कि मुझसे बड़ा तो कोई और है ही नहीं। कई बार न्याय करते समय लोग अन्याय कर देते, सत्ता के नशे में चूर होकर के अन्याय कर देते हैं। और यही अहंकार मनुष्य का में डूबता है। और देखिए, नबूकदनेस्सर राजा ने बेबीलोन बनवाया और जब वो राजमहल की छत पर टहल रहा था तो वो कहने लगा कि बड़ा बेबीलोन क्या मैंने अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपने सामर्थ से नहीं बनाया। और परमेश्वर को उसकी ये अहंकार भरी बात पसंद नहीं आई और तुरंत परमेश्वर की तरफ से आकाशवाणी हुई और परमेश्वर की तरफ से आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती, राज्य तेरे हाथ से छिन गया, राज्य तेरे हाथ से छिन गया। और परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के अंदर पागलपन की आत्मा भेज दी, उसको पागल कर दिया, उसके अहंकार के कारण उसको पागल कर दिया। और परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को पशुओं के समान कर दिया। प्रभु ने कहा, तू पशुओं के संग रहेगा और पशुओं के समान, बैलों के समान घास चलेगा। 7 काल तेरे ऊपर बीतेंगे, 7 काल। और जब तक तू ये जान न ले कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जब तक तू इस बात को जान नहीं लेगा, तब तक तू घास चलेगा, पशुओं के साथ साथ रहेगा, तेरी बुद्धि जो है पशुओं के समान हो जाएगी। और उसके बाद नबूकदनेस्सर का राजपाट छिन गया और अभी जो उसकी बुद्धि पशुओं के समान हो गई, पशुओं के समान घास चलने लगा, आकाश की ओस उसके ऊपर गिरती थी, उसके नाखून आकाश के पक्षियों के समान हो गए। अभी वो जो परमेश्वर आपको राजपाट देता है, आपको राज सत्ता देता है, आपको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये राजपाट, ये राज सत्ता परमेश्वर ने दी और हम राजगद्दी पर बैठ करके अन्याय न करें। आप देखिए,
देखिए, यही नेबूकदनेस्सर, इसने, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो बाइबल खोल लें, दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय खोल लें, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसी नेबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और सभी लोगों को कहा कि वो इस मूर्ति, मेरी बनाई हुई मूर्ति को सिजदा करें। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उसने मूर्ति बनवा ली तो दूसरे पद में लिखा है, तब नेबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नेबूकदनेस्सर राजा की खड़ी हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्ति के सामने खड़े हुए। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने एक आदेश जारी किया। 5वीं आयत से आप देखें 6ठी आयत तक, वहां लिखा है, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम उसी समय गिरकर नेबूकदनेस्सर राजा की खड़ी हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा उसी घड़ी भटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। अभी तो आप देखिए, नेबूकदनेस्सर राजा पागल हुआ, उसकी बुद्धि पशुओं के समान हुई, उसका राजपाट छिन गया। उससे पहले उसने कई ऐसे काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। उसने एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति बनवा करके उसने आदेश जारी किया कि जब इस मूर्ति की आगे सारंगी, बीड़ा, बांसुरी बजाई जाए, नरसिंगा फूंका जाए, बाजों का शब्द सुनो, तो मेरी इस बनाई हुई मूर्ति को सिजदा करो, और जो सिजदा नहीं करेगा उसे आग के भट्टे में तुरंत डाल दिया जाए। अभी जो आजकल चाइना के राष्ट्रपति भी यही कर रहे हैं। उन्होंने चाइना के अंदर चर्चेस को तोड़वाना शुरू कर दिया है, वहां से क्रॉस हटवा दी है। कहीं अभी कोई मूर्ति लगी हुई है कहीं प्रभु मसीह की, तो वो हटवा दी है, हटवा करके वो अपनी मूर्ति लगवा रहे, ताकि लोग उनको सिजदा करें। आप देखिए चाइना के राष्ट्रपति का अहंकार कि उन्होंने परमेश्वर के घरों को तोड़वाना शुरू कर दिया है, क्रॉस को तोड़वाना शुरू कर दिया है। यदि कहीं फोटो लगी हुई है प्रभु यीशु मसीह की या कहीं तस्वीर लगी हुई है तो उसको हटवाना शुरू कर दिया है, कहीं मूर्ति लगी है तो उसको तोड़वाना शुरू कर दिया है, और आदेश जारी किया है कि सब चर्चेस में मेरी तस्वीर लगाई जाए, मेरी फोटो लगाई जाए। ये चाइना के राष्ट्रपति का पतन की शुरुआत। परमेश्वर के जो लोग हैं उनको वो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, उनकी पिटाई लगाई जा रही है, उनको बेदर्दी से पीटा जा रहा है, उनको जेल खानों में डाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा होगा
मसीहों को सताया जाएगा, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण यातनाएं दी जाएंगी, उनको जेल खानों में भेजा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग उनसे बैर रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत कहीं ये शिक्षा नहीं देती। मसीहत शिक्षा देती है कि तेरे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। मसीहत प्रेम का संदेश देती है। बाइबल कहीं पर झगड़े का आदेश नहीं देती है। बाइबल बदला लेने का आदेश नहीं देती। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में कहीं पर भी बदला लेने का आदेश नहीं दिया। तो उन्होंने कहा तेरे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। मसीह लोग जो है बहुत शांत पे लोग होते हैं, वो झगड़ा नहीं करते। यदि कोई उनके गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो वो बेचारे दूसरा भी फेर देते हैं। वो बदला नहीं लेते, वो तलवार नहीं चलाते हैं, वो झगड़ा नहीं करते हैं। मसीह लोग प्रेम का संदेश देते हैं। चाइना में वर्तमान समय में जो मसीहों के साथ हो रहा है वो परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। उनको नाना प्रकार की ताना दी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है बेदर्दी से, बहुत जुल्म हो रहा है। और वहां के राष्ट्रपति ने यीशु मसीह की मूर्तियां हटवाना शुरू कर दी, चर्च से क्रॉस हटवाना शुरू कर दी, अपनी सेना को आदेश दिया और उन्होंने चर्चेस के ऊपर से क्रॉस तोड़ दी। मसीहों को पीटा, बेदर्दी से पीटा, उनको जेल भेज दिया। जिन राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग ने खुदा के घर में अपनी तस्वीर, अपनी मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए हैं। ऐसा लगता है कि श्री जिनपिंग जो है खुदा से बहुत बड़े बन गए हैं और ये अब उनका पतन का कारण है। बहुत जल्दी परमेश्वर उनका पतन करेगा, उनके राज का पतन होगा। परमेश्वर बहुत जल्दी ही उनके राज का पतन करेगा और बहुत जल्दी ही परमेश्वर उनके राज्य पर विपत्ति लाने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई परमेश्वर के लोगों को छूता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के लोगों के साथ जो बेचारे मेले की तरह शांत हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, केवल शांति से प्रभु की आराधना करते हैं, इन मासूम लोगों के साथ चाइना के राष्ट्रपति बहुत जुल्म कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के लोगों को छूता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और इसलिए परमेश्वर अपना बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा और बहुत जल्दी ही परमेश्वर चीन पर भारी विपत्ति लाएगा। और वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भी परमेश्वर का प्रकोप, भारी तबाही चीन में बाढ़ के द्वारा, भूकंप के द्वारा आई हुई, जहां बेगुनाहों का खून बहा जाता है, जहां अन्याय होता है, जहां अत्याचार होता है, जहां व्यभिचार होता है, जहां पाप होता है, परमेश्वर उन चीजों को कभी सहन नहीं करता और परमेश्वर इसका बदला निश्चित रूप से लेता है। अभी जो नबूकदनेस्सर ने भी ऐसा ही किया जो आज राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग कर रहे हैं। यही, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का खादिम हूं। मुझे इन सब
चीजों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को बताना ये मेरा दायित्व है और मैं उसे जरूर बताऊंगा। और उससे मैं घबराता नहीं, उससे मैं डरता नहीं, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए ही नियुक्त किया है। अभी जो नबूकदनेस्सर ने भी यही गलती की, उसने मूर्ति बनवाई और लोगों को कहा कि मेरी मूर्ति को सिजदा करो, और जो नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और कुछ लोगों ने जो दानियल के साथी थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये यहूदी लोग थे और वो एक ही खुदा को मानते थे कि एक ही परमेश्वर है। 10 हुक्मों में लिखा है कि तू किसी की सूरत और मूरत बना के उसकी पूजा मत कर, उसकी आराधना मत कर। और ये यहूदी लोग एक ही खुदा को मानते थे और उन्होंने उस मूर्ति को सीधा नहीं किया, लेकिन जो नबूकदनेस्सर के राज में चुगलखोर लोग थे, उन्होंने जाकर के राजा से चुगली की और कहा कि ये यहूदी लोग हैं, देख शद्रक मेशक अबेदनगो नामक जो यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्राण के कार्य में इंटरडिक्ट किया है, इन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की और तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी की है वो उसको दंडवत नहीं करते। और उसके बाद में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया। लेकिन आप देखेंगे 25 आयत में 3 अध्याय के बाद लिखा है, फिर उसने देखा, कहा अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं हुई, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। अजी जो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर उस आग के भट्टे के अंदर मौजूद था, जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो की रक्षा की। और जब नबूकदनेस्सर ने देखा कि आग के भट्टे में एक चौथा व्यक्ति घूम रहा है जिसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। अजी जो परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो की रक्षा की। अभी जो परमेश्वर के लोगों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर का विरोध करना ये चाइना के राष्ट्रपति को बहुत भारी पड़ेगा। परमेश्वर इस बात को कभी सहन नहीं करेगा और परमेश्वर इसका बदला जरूर लेगा। परमेश्वर के भवन को तोड़ना, परमेश्वर के भवन से क्रॉस तोड़ना, अपनी मूर्ति स्थापित करना, यानी अपने आप को सी जिनको खुदा समझने लगे, ये अहंकार एक दिन मिट्टी में ला देगा। परमेश्वर इस बात को कभी सहन नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब जो लोग अहंकार करते हैं उनसे परमेश्वर बहुत घृणा करता है, नफरत करता है। अभी जो परमेश्वर के लोगों को छूना, परमेश्वर के भवन को छूना, ये परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत गलत कार्य है और परमेश्वर इसका निश्चित रूप से बदला लेगा। परमेश्वर निश्चित रूप से बदला लेगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आप देखिए
नीति वचन की पुस्तक खोले, उसका 16 अध्याय खोले, उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तो वहां लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को निर्दोष नहीं ठहराएगा। जो चाइना के राष्ट्रपति वर्तमान समय में कर रहे हैं, इसका बदला परमेश्वर जरूर लेगा। इस अहंकार को मिट्टी में मिला देगा, इस अहंकार को परमेश्वर तोड़ डालेगा और बहुत जल्दी ही परमेश्वर चाइना के ऊपर एक भारी विपत्ति लाएगा। जब यही काम नबूकदनेस्सर ने किया तो परमेश्वर ने उसके राजपाट को छीन लिया। जब वो राजमहल की छत पर टहला था, उसके मन में अहंकार समा गया और कहने लगा, ये बड़ा बेबीलोन, ये राजमहल क्या मैंने अपनी सालों से, अपनी कुव्वत से नहीं बनाया, अपनी ताकत से नहीं बनाया, ये मेरा प्रताप है जिससे मैंने बनाया है। वो इस बात को भूल गया कि राजगद्दी, राजपाट परमेश्वर ने दिया है और आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, पागलपन की आत्मा भेज दी और नबूकदनेस्सर पागल हो गया। पशुओं के समान उसकी बुद्धि हो गई, पशुओं के समान पशुओं के साथ रहने लगा और पशुओं के समान घास चलने लगा। उसके नाखून आकाश के पक्षियों के समान हो गए। जब 7 काल बीत गए, जब उसने परमेश्वर की ओर आंख उठा के देखा, तब नबूकदनेस्सर की बुद्धि जो की त्यों हो गई और परमेश्वर ने उसका राजपाट वापस दे दिया। जी, वो अहंकार, मनुष्य का अहंकार उसको मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि परमेश्वर सब मन के घमंडियों से घृणा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आपके पास बाइबल है तो भजन संहिता 34 अध्याय निकाले और 34 अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के, जो नम्र और दीन लोग हैं, टूटे, जिनका मन नम्र है, टूटा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अभी जो एक और आज देखें, इसके बाद मैं अपने कलाम को यह समाप्त करूंगा। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसकी 17वीं आयत वहां लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है। अभी जो टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। हम बहुत सा दान करें परमेश्वर के भवन में, लेकिन हमारा मन अहंकार से भरा हुआ है, हमारा मन पाप से भरा हुआ है, तो वो परमेश्वर उस ऐसे दान को स्वीकार नहीं करता है। प्रभु का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है। अजी जो टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए सबसे ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को पसंद करता है, टूटे मन को पसंद करता है, नम्र हृदय को पसंद करता है। और जो टूटे हृदय से प्रार्थना की जाती है, वो परमेश्वर हमेशा टूटे हृदय की, लाचार हृदय की प्रार्थना को निश्चित रूप से सुनता है। टूटे हृदय को परमेश्वर पसंद करता है और टूटे हृदय से जो प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उस प्रार्थना का निश्चित रूप से उत्तर देता है। मैं अपने कलाम को, मैं परमेश्वर के वचन को यही समाप्त करूंगा। आइए हम अपने सुरों को
परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं और हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। तेरे लोगों को छोड़ना, तेरे लोगों को छेड़ना, तेरे लोगों को प्रताड़ित करना, तेरे लोगों का खून बहाना, परमेश्वर तू इन बातों को कभी पसंद नहीं करता है। हे परमेश्वर, जो तेरे लोगों को छूता है वो तेरी आंख की पुतली को छूता है। हे परमेश्वर, तू अहंकारी हृदय को पसंद नहीं करता है, अहंकार को पसंद नहीं करता है। तू टूटे हृदय को पसंद करता है। जो टूटे हृदय से प्रार्थना की जाती है उसे तू स्वीकार करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें टूटा हुआ हृदय दे, हमें नम्र हृदय दे, हमें नम्र बना प्रभु, हमें दीन बना, ताकि हम दीनता के साथ परमेश्वर मसीह हम इस पृथ्वी पर जीवन बिताएं और तू सच्चे जिंदा परमेश्वर को अपने जीवन में कभी न भूले। इस बात को न भूले कि राजपाट, सत्ता, आशीषें, घर बार, धन दौलत, शोहरत, ये सब खुदा तेरी ओर से आशीष के रूप में मिलती है। हम भूल जाते हैं कई बार, हमें जब आशीष मिलती है तो हमारा मन अहंकार से भर जाता है और तू अहंकार भरे मन को पसंद नहीं करता है। हे परमेश्वर, धन दौलत, शोहरत, इज्जत, शोहरत, ये राजपाट, ये सब तेरी ओर से आशीष के रूप में मिलता है और हम तू जिंदा खुदा को कभी न भूले और हम तुझसे लिपटे रहें और इस बात को समझें कि ये सब चीजें हमें आशीष के रूप से तेरी ओर से मिलती। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में।